बच्चों अब आते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन पे। गाइस तीन रिलेशन तुम्हें पता होने चाहिए। पहला, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। मतलब हैवियर गैसेस विल डिफ्यूज स्लोली एंड लाइटर गैसेस विल डिफ्यूज फास्टर। दूसरा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी फास्टर। और तीसरा, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, प्रेशर। ओके। मतलब अगर हम प्रेशर सेम रख रहे हैं, टेम्परेचर डिफरेंट रख रहे हैं और दो डिफरेंट गैसेस की बात कर रहे हैं, तो R1/R2, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस वन टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T/m। ठीक है ना, कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। मतलब हम कह सकते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T/m। समझ में आया नहीं आया बच्चों? वही चीज मैंने लिखी है। Rate of diffusion of gas 1 to rate of diffusion of gas 2 is √T/m for gas 1 to √T/m for gas 2। और बाई चांस तुम्हारा टेम्परेचर सेम है, प्रेशर डिफरेंट है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 2 इज P1/P2 रूट M2/M1। बेसिकली हमें पता है रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P/√m। हाँ है ना? इसको यूज करके वी कैन गेट दिस रिलेशन ऑल्सो। कोई डाउट? कोई नहीं, गुड। अभी एक क्वेश्चन है। अ बलून filled with ethylene is pricked with needle and quickly dropped in a tank of hydrogen gas under identical conditions। Identical conditions का मतलब है identical conditions of pressure and temperature। After a while, the balloon, will it shrink or will it enlarge or will it completely collapse or will it remain unchanged in size? देखो बच्चों, इथाइलिन गैस अंदर से बाहर जाएगी और हाइड्रोजन गैस बाहर से अंदर जाएगी। किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर होगा? इथाइलिन गैस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास कम है। मतलब हाइड्रोजन गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन इज फास्टर देन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इथाइलिन गैस। मतलब हाइड्रोजन गैस अंदर ज्यादा स्पीड से आ रही है, इथाइलिन गैस बाहर कम स्पीड से निकल रही है, तो योर बलून विल एनलार्ज। समझ में आया नहीं आया बच्चों? नेक्स्ट, रियल गैस एनालिसिस। गाइस, ए इंडिकेट्स द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। जिन मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा, उनका ए ज्यादा। ओके, क्लियर है? मतलब जिनका अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे उनका ए ज्यादा होगा। ये वही है हमारा ए एन बी आर रियल गैस में, जो हमारी इक्वेशन में हम जो पैरामीटर्स यूज करते हैं, मैं उन्हीं ए और बी की बात कर रहा हूं। अब आते हैं बी पे। बी इज अ इंडिकेटर ऑफ द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। जिस मॉलिक्यूल का साइज बड़ा, उसका बी ज्यादा। क्लियर है? जैसे जिस मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा, उनका ए ज्यादा, उसी तरीके जिन मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा, उनका बी वैल्यू ज्यादा होगी। अच्छा, बी इज ऑल्सो नोन एज को वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ओके। अब H2 और He में किसका बी ज्यादा होगा बच्चों? रिमेंबर गाइस, बी दो तरीके से तुम सोच सकते हो। एक, नंबर ऑफ एटम जिसके ज्यादा होंगे उसका साइज बड़ा होगा। जिस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम ज्यादा हैं, इट इज मेड अप ऑफ मोर नंबर ऑफ एटम्स, उसका साइज बड़े होने के चांसेस ज्यादा होंगे। मोर नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ग्रेटर विल बी द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। एक और चीज, कई बार हम मॉलिक्यूलर मास से भी जाते हैं। मॉलिक्यूलर मास ज्यादा,
बड़ा साइज। ये मॉलिक्यूल मास ज्यादा और बड़ा साइज, ये बेसिकली हम किस पे जा रहे होते हैं, ज्यादातर ज्यादातर हम देख रहे होते हैं इन अ ग्रुप। ठीक है ना। जब तुम इनर्ट गैसेस की बात करो, तो इनर्ट गैसेस में एज यू गो डाउन द ग्रुप्स, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस या एटॉमिक मास इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? So as you go down the group, your B will increase, या मोर नंबर ऑफ एटम्स होंगे मॉलिक्यूल में, इट्स बी वैल्यू विल बी मोर। जैसे H2 और He में वी आर एक्चुअली कंपेयरिंग द नंबर ऑफ एटम्स। H2 दो एटम से बना है, He एक एटम से बना हुआ है, तो इसलिए तुम्हारा H2 का बी ज्यादा है, He का बी कम है। ठीक है ना बच्चों? जितने ज्यादा एटम्स होंगे उतना तुम्हारा साइज बड़ा होगा। ओके। जितने ज्यादा एटम से मॉलिक्यूल बना हुआ है उतना मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा। ये तुम इंडिकेट कहां से पता चलता है इंडिकेटर इसका क्या है? तुम देखो Z वर्सेस P का कर्व एट हाई प्रेशर। H2 के लिए ऊपर होता है, He के लिए थोड़ा लोअर होता है। जो हम स्लोप की बात कर रहे हैं एट हाई प्रेशर, याद है बच्चों? एट हाई प्रेशर तुम्हारा इस टाइप से जा रहा होता है, इस टाइप से हमारा कर्व जा रहा होता है एट हाई प्रेशर। Z वर्सेस P के कर्व की बात कर रहा हूं। और स्लोप क्या होती है बच्चों? स्लोप इज B बाय, ये तुम्हें याद है, Z इज 1 + PB/RD, एंड B/RD इज द स्लोप। मतलब जिसका B ज्यादा उसकी स्लोप ज्यादा बच्चों। तो वही चीज मैं बता रहा हूं, H2 के लिए स्लोप इज मोर देन He के लिए। क्लियर? B H2 का ज्यादा होगा, He का कम होगा। अब आते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे बच्चों, डिनोटेड बाय Z। Z is directly proportional to root T and inversely proportional to V square. इसी फॉर्मूले को यूज करके वी कैन डिराइव द बिलो गिवन रिलेशंस। अगर T कांस्टेंट है तो Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर। क्लियर है? तुम एक काम करो, V की जगह डाल दो T/P। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यू विल गेट T कांस्टेंट है तो Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर। P कांस्टेंट है तो Z इज related to T like this। V कांस्टेंट है तो, अगर V कांस्टेंट है तो Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T। वही लिखा है मैंने। या फिर Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट P बच्चों। क्लियर और नॉट गाइस? समझ गए? ये जो मैंने बताया दिस इज एट कांस्टेंट V कांस्टेंट। समझ में आया नहीं आया गाइस? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? क्लियर? दैट्स गुड।